अब वो खबर जिसने 33 साल बाद कश्मीरी पंडितों को सुकून का एहसास करवाया है। 33 साल बाद कश्मीरी पंडितों को लग रहा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। आपकी स्क्रीन देखिए, ये तस्वीरें जो हैं, ये कश्मीरी पंडित धुंधली सी इस तस्वीर को 33 साल बाद भी भूल नहीं पाए हैं। उनको आज भी पूछिए तो लगता है जैसे 33 सेकंड पहले ये बीती हुई ये गुजरी तस्वीर हो। आतंकवाद के उस दौर की ये तस्वीरें हैं जो 33 साल पहले कश्मीर में शुरू हुआ था। इन तस्वीरों की बात मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले क्यों आज इसका जिक्र हो रहा है, आज के कश्मीर की कुछ तस्वीरें देख लीजिए, फिर कहानी शुरू करती हूं। जहां हाईवे बन रहे हैं, नई रेल लाइन बन रही है, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, और ये सब कब हुआ? आर्टिकल 370 हटने के बाद। ये उसी कश्मीर की तस्वीर है जो करीब 40 साल तक आतंक की आग में जलता रहा है। वो तस्वीर अभी हम आपको दिखाते हैं। ये तो वो धुंधली तस्वीर है गंजू जी की और यासीन मलिक की। ये पहले की तस्वीरें हैं, आतंक की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे मशाल लेकर जुलूस निकाला जाता था। आतंक की तस्वीरें आप रोज न्यूज़ चैनलों पर देखते होंगे, उस वक्त अखबारों में देखते होंगे, आतंकवाद के बारे में आप पढ़ते भी होंगे। लेकिन कश्मीर में आतंकवाद कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, आज हम आपको बताएंगे। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब कश्मीरी पंडितों को पूरा इंसाफ दिलाने की जंग शुरू हो गई है। इन दो तस्वीरों में से एक तो आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकवादी है यासीन मलिक, सजा काट रहा है। लेकिन क्या आप दूसरी तस्वीर को पहचान रहे हैं? इस शख्स को जानते हैं? मैं दावा करती हूं आप नहीं जानते होंगे, और अगर बहुत एक्टिव होंगे आप सोशल मीडिया पर तो हो सकता है इसका जिक्र कर लें। ये तस्वीर है जज नीलकंठ गंजू उनकी, जिनकी हत्या इसी आतंकी यासीन मलिक के इशारे पर की गई थी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस आतंकी ने खुद कबूल किया है। Yes, he did. I did not did it, but it is fact that J.K. boys killed that judge. But what was the crime of Mohammed Maqbul Bhatt? जज नीलकंठ गंजू कौन थे? उनकी हत्या क्यों कराई गई? इस हत्या के पीछे वजह क्या थी? इसका जवाब अगर एक शब्द में दिया जाए तो आसान है। वो शब्द है दहशत, आतंक। आतंक फैलाने के लिए ही जज नीलकंठ गंजू का कत्ल किया गया। लेकिन कश्मीर का आतंकवाद इतना सीधा नहीं है कि एक शब्द में खत्म हो जाए। आज हम इस आतंकवादी और इस आतंकवादी के मंसूबे आपके सामने रखेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे इस खूनी शख्स ने या इस खून का इस्तकबाल हमारे देश की सरकारें इसे बचाने के लिए लगातार करती रही। 4 नवंबर 1989 को जज नीलकंठ गंजू की आतंकवादियों ने हत्या की। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पास श्रीनगर की हाई स्ट्रीट मार्केट में उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। और यह सब कुछ JKLF के आतंकवादियों ने किया। 33 साल पुरानी ये वारदात आपके लिए जरूरी क्यों है? आज इस वारदात को हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये सवाल आपके मन में हो सकता है कि क्या बात है, रूबिका किस एजेंडे के तहत आई है? हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं, अगर आप इस वारदात से जुड़ी कोई भी बात जानते हैं तो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बताइए। क्यों बताएं, यह भी जान लीजिए। दरअसल जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की फाइल SIA ने दोबारा खोल दी है और SIA ने ही लोगों से अपील की है कि वो इस हत्या से जुड़ा कोई सबूत या कोई ऐसी बात जो जरूरी है पुलिस को जरूर बताएं। मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए आप SIA तक पहुंच सकते हैं और वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल एड्रेस आपके सामने है। मैं कुछ सेकंड के लिए रुकती हूं ताकि आप मोबाइल में इस तस्वीर को कैद कर ले, कैप्चर कर ले। इस नंबर को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। इस ईमेल ID को अगर लिखना चाहते हैं तो लिख ले, क्योंकि अगर आप कुछ भी जानते हैं उस हत्या के बारे में और चाहते हैं कि इंसाफ मिले तो ज़रूरी है कि आप उसे पुलिस के साथ साझा करें और आपकी पहचान भी जाहिर नहीं होगी, ऐसा SIA कह रहा है। This optimism had waned over the past 33 years as we longed for people to finally hear, acknowledge, empathize, and grasp the ordeal that we Kashmiri Hindus have gone.
अब जरा उस काले पन्ने की बात करें जहां से कश्मीर घाटी के खुशहाल माहौल और खुशनुमा मौसम में आतंकवाद का जहर घुला और ऐसा कि सब बर्बाद हो गया। आज आपको वो हर जरूरी तारीख बताऊंगी जब आतंकवादियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास का हिस्सा है। ये वो काला पन्ना है जिसको हमेशा आपको अपने जिगर से लगा कर रखना चाहिए। 14 सितंबर 1989 को आतंकवादियों ने बीजेपी नेता टीका लाल टपलू की श्रीनगर में उनके घर में घुसकर हत्या की। ये कश्मीर में आतंकवादियों की पहली सबसे बड़ी वारदात में से एक थी, जिसके बाद यह सिलसिला दशकों तक चलता रहा। इस वारदात के कुछ ही दिन बाद 4 नवंबर 1989 को यासीन मलिक के आतंकवादियों ने रिटायर्ड जस्टिस नीलकंठ गंजू की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद जस्टिस गंजू का शव 2 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। आतंकवादियों के डर के चलते किसी ने जस्टिस गंजू को अस्पताल पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की। आतंकवादियों ने जस्टिस गंजू को टारगेट क्यों किया, इस सवाल के जवाब में ही यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों का चेहरा छिपा हुआ है। जस्टिस गंजू की हत्या की गई क्योंकि उन्होंने अपनी मौत से करीब 21 साल पहले एक आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई थी। साल था 1966। आतंकवादी मकबूल भट्ट ने सीआईडी इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या की। 1968 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट नीलकंठ गंजू ने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई। 1969 में मकबूल भट्ट तिहाड़ जेल से भागा और पाकिस्तान चला गया। 1976 में भट्ट ने कश्मीर वापस लौटकर कुपवाड़ा के बैंक में डकैती की, मैनेजर की हत्या कर दी। इसके बाद मकबूल भट्ट को दोबारा पकड़ा गया और 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने मकबूल भट्ट की फांसी की सजा बरकरार रखी। इसी आतंकवादी को बाद में फांसी दी गई, जिसका बदला लेने के लिए यासीन मलिक ने जस्टिस गंजू की हत्या कर दी या करवाई। और जस्टिस गंजू की हत्या के बाद ही वो सिलसिला चल पड़ा, जिसके बाद कश्मीर में हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया। 5 फरवरी 1984 JKLF के आतंकवादियों ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में भारतीय राजदूत रविंद्र महात्रे की हत्या कर दी। 11 फरवरी 1984 मकबूल भट्ट को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। मकबूल भट्ट और यासीन मलिक दोनों ही कश्मीर को भारत से आज़ाद कराने की बात कर रहे थे, झूठे दावे कर रहे थे। पहले आतंकवादी बनकर हत्या करने वाले यासीन मलिक ने बाद में अलगाववादी नेता का चोला ओढ़ लिया। दरअसल आर्टिकल 370 हटने से पहले कश्मीर को आज़ाद कराने की बातें 3 तरीके से हो रही थी। कौन कौन से वो 3 तरीके, आसान शब्दों में समझ लीजिए। एक तरीका था आतंकी संगठन हिज़्ब उल मुजाहिदीन वाला, जो कश्मीर को हथियारों के दम पर पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। दूसरा तरीका JKLF वाला, जो कश्मीर को आज़ाद करवाकर इंडिया और पाकिस्तान में मिलाने के बजाय अलग रखना चाहता था। और इसके अलावा वो बातचीत और हथियार दोनों के रास्ते इसे हासिल करना चाहता था। तीसरा रास्ता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाला, जो ये मानता था कि हम बातचीत के जरिए कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से आज़ाद करवा देंगे और अलग कर देंगे। मैं ये साफ कर देना चाहती हूं कि कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। हमने आपको सिर्फ आतंकवादियों की मंशा बताई है। टीका लाल टपलू, नीलकंठ गंजू की हत्या के बाद आतंकवाद थम गया क्या? ये आतंकी नहीं थमे। 18 और 19 जनवरी की रात को कश्मीर की मस्जिदों से यासीन मलिक के आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ देने की धमकी दी। मस्जिदों से कहा गया कि कश्मीरी पंडित पुरुष कश्मीर छोड़ दे या फिर इस्लाम कबूल कर ले या फिर मरने के लिए तैयार रहे। मस्जिदों से कहा गया कि अपनी बेटियों और पत्नियों को कश्मीर में छोड़कर चले जाओ। वो माहौल सोचकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और क्या आप ये नहीं समझ सकते कि कश्मीरी पंडितों ने उस वक्त क्या क्या झेला होगा, क्या क्या महसूस किया होगा? हजारों लोगों को एक ही रात में अपने घर बार छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया, और वो भी कुछ आतंकवादियों की वजह से। 1990 में जम्मू कश्मीर सरकार ने रिलीफ ऑफिस सेटअप किया। 44,167 कश्मीरी परिवारों ने आतंकवादियों के डर से कश्मीर छोड़कर जाने के लिए इस ऑफिस में रजिस्टर किया। जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री 17 मार्च 2021 राज्यसभा में एक सरकारी आंकड़ा देते हैं। यह सरकारी आंकड़ा उन परिवारों का है जिन्हें सरकार से उम्मीद थी कि वो कुछ करेगी, जबकि जानकार बताते हैं कि कश्मीर से 1 लाख कश्मीरी पंडित परिवारों को रातों रात भागना पड़ गया था।
अलग अलग किताबों में कश्मीरी पंडितों के कत्ल के अलग अलग आंकड़े मिल जाएंगे। 1990 में एक साल के अंदर ही 80 कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया था। 80। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1988 से 1991 के बीच कश्मीर में 217 हिंदुओं की हत्या हुई। जम्मू कश्मीर सरकार के मुताबिक 1989 से 2004 के बीच 219 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। 25 जनवरी 1990 को JKLF के आतंकियों ने इंडियन एयरफोर्स के 4 अधिकारियों की हत्या की। इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि आजादी के बाद से 2019 तक कश्मीर में 41,477 लोगों की हत्या हुई। कौन जिम्मेदार है? शासन तो आपका ही रहा। ये 3 परिवार ने ही शासन किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये कश्मीर की सच्चाई है। यासीन मलिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर जन्नत को जहन्नुम में तब्दील कर दिया। यासीन मलिक अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। शुक्र है टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है, कम है। लेकिन यासीन मलिक का आतंकवाद सिर्फ हिंदुओं के कत्ल पर ही खत्म नहीं हुआ, मुस्लिम बेटियों को भी इस आतंकवादी ने बख्शा नहीं। 8 दिसंबर 1989 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को JKLF ने किडनैप किया। 13 दिसंबर 1989 को 5 आतंकवादियों की रिहाई के बाद रूबिया सईद को छोड़ा गया। इन आतंकवादियों में जावेद अहमद जरगर शामिल था, जिसने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक किया था। जनवरी 2021 में जम्मू टारा कोर्ट ने इस केस को रीओपन किया। इस केस में 15 जुलाई 2022 को रूबिया सईद ने यासीन मलिक और 3 अन्य आतंकवादियों की पहचान भी की। 27 फरवरी 1991 को JKLF के आतंकवादियों ने कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सौस की बेटी नाहिदा को किडनैप किया। नाहिदा को एक आतंकवादी की रिहाई के बाद छोड़ दिया गया 1991 में। यह आतंकवादियों का असली चेहरा है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते, लेकिन अपने मुंह से जम्मू कश्मीर में हत्या को कबूल करने वाला यासीन मलिक दशकों तक सरकारों का चहेता बना। फिलहाल यह आतंकवादी जेल में है और जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या का केस फिर से रीओपन हो रहा है। उम्मीद है कि 33 साल बाद जस्टिस गंजू को इंसाफ मिलेगा। भारत 24 फिर अपील करता है, जस्टिस गंजू की हत्या से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप व्यूअर्स में से किसी के पास है तो उसे SIA के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आतंकवादी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।